नमस्कार। छोटे मुखिया से संतोष रहे। अभी हम तारामंडल में हैं और मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और अभी इनसे हम जानना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और जो हिंदू है बॉर्डर पर आकर कतार में खड़ा है, वो चाह रहा है कि किसी तरह हम हिंदुस्तान में घुसे, लेकिन बीएसएफ की गहरी निगरानी में वो लोग तितर बितर है और कल से ढाका में हिंदुओं के द्वारा प्रदर्शन भी शुरू हो गया है बचाव में। ऐसे में हम भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये हिंदुओं पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, अब तक लोग चुप क्यों हैं। हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदू इस पे चुप नहीं बैठेंगे, समय का इंतज़ार कर रहे हैं। और बांग्लादेश में जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या की जा रही है, उनको घरों को लूटा जा रहा है, उनके बिजनेस व्यापार को चौपट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, इस पे जल्द से जल्द जो है भारत सरकार भी सोच रही है और जितना जल्द से जल्द इन पर वो कार्रवाई करेगा। और बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं शरणार्थी के रूप में जो भारत आना चाहते हैं, इस पर भी हिंदू के जो शीर्ष नेतृत्व हैं और बिहार सरकार और भारत सरकार के जो बड़े नेता हैं इस पर विचार कर रहे हैं कि जो हमारे बिहार में बांग्लादेश से जो सटे हुए पश्चिम बंगाल है उस बॉर्डर पे कुछ लोग हैं, उस सबको उनसे बात चल रही है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबसे बड़ी सवाल है कि अभी केंद्र में जो सरकार है, एनडीए की सरकार है और ये हिंदूवादी सरकार माना जाता है। और जब बांग्लादेश में उपद्रव हुआ और वहाँ की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो भाग के भारत आई और यहाँ की जो सरकार है उनको अपने शरण दिए हुए, जबकि वो मुस्लिम है। पूरे देश में मुस्लिम जो कंट्री है वो उनको शरण देने से माने मुँह चुराते रहे और भारत में उनको शरण मिला, लेकिन अभी हिंदू पर कहीं कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। भारत तो आपको फूलों का गुलदस्ता है, इसमें हर एक तरह के फूल हैं। आज के डेट में जो पाकिस्तान में जो मुस्लिम रहते हैं वो भी हिंदुस्तान आना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ के अमन चैन और जो वो लोग जो सरकार वहाँ की जो रणनीति चला रही है उससे वो नाखुश हैं। जितने भी कश्मीर में जो आतंकवादी को जो प्रेशर दे रहा है पाकिस्तान की, यहाँ पे हम लोग इस तरह से हिंसा फैलाएं, लेकिन जो पाकिस्तान में भी मुस्लिम रह रहे हैं वो भी हिंदुस्तान आना चाह रहे हैं। उसी तरह जो है बांग्लादेश में जो हिंदू है, मुसलमान भी कुछ लोग कहते हैं कि हमको यहाँ प्रेशर दीजिए, मेरे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब है हिंदुस्तान में जितने भी आज हम लोग के यहाँ मुस्लिम हैं, आज जो है जिसको माइनॉरिटी हम कहते हैं, आज के डेट में माइनॉरिटी से किसी से पूछा जाए कि पाकिस्तान जाओ, कभी जीवन में नहीं जा सकते। मेरा ये हिंदुस्तान जितना बढ़िया देश है वो वर्ल्ड में कोई देश नहीं हो सकता है। कब तक आपकी सरकार ये हिंदुओं को पे विचार करेगी, क्योंकि हिंदू वहाँ पे जितना अत्याचार बर्दाश्त कर रही है और दिन पर दिन कुछ न कुछ घटना होती है और मृत्यु की संख्या बढ़ रही है। भारत सरकार तो इस पर विचार कर रही है, सोच ही रही है। हमारे सदन में भी कुछ दिन पहले अभी जो है बांग्लादेश पे जो जिस तरह से हिंसा हो रही है उस पर भी हमारे यहाँ जो है सदन में बात उठी है और सारे लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आगे के लिए भी वो लोग प्लान में हैं। अब रह गया सवाल कि वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है उसको धीरे धीरे पता नहीं कैसे है वो लोग ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ हिंदुओं के साथ जो इस तरह से निर्मम हत्या की जा रही है, जिस तरह से उनको प्रताड़ना की दी जा रही है, लूटा जा रहा है, उनके बिजनेस व्यापार को बर्बाद किया जा रहा है, इससे हम लोग को बहुत दुख है। बिहार हिंदुस्तान के हिंदुओं को बहुत तकलीफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम लोग के यहाँ मुसलमान हैं, कहाँ किसी को कोई दिक्कत है, हम लोग भाईचारा और अमन पसंद लोग हैं, हम लोग अमन चैन से रहते हैं, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह मैं वहाँ के भी जितने मुस्लिम लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि इस तरह से प्रताड़ित किसी को ना करें। वो आपके यहाँ माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी यहाँ भी है, हिंदुस्तान भी है, तो हिंदुस्तान में लोग को सजा के रखा जाता है। हमारे यहाँ मज़ार पे लोग चादर चढ़ाए हिंदू जाते हैं, हमारे हम मंदिरों में मुसलमान भी आते हैं, तो कहाँ किसी को यहाँ दिक्कत है। लेकिन वहाँ की सरकार जो अभी सरकार नहीं है, तो वहाँ के जितने भी आर्मी में जो भी वहाँ पे हैं उनसे हम लोग सब लोग मुस्लिम से आग्रह करें कि इस तरह से किसी भी हिंदू के साथ इस तरह से प्रताड़ित न करें, उनको अपना के रखें, क्योंकि वो आप ही के थे, हमारे हिंदुस्तान के नहीं थे, वो बांग्लादेश के ही थे, वो आप ही के थे। आपके हर एक विकास में उनका एक एक भागीदारी था, तो आप ही के हैं। इसीलिए आज ये ना करें कि वो मतलब सरकार आपकी आ गई, सरकार चली गई तो उनको प्रताड़ित करें, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुख बात है। शेख हसीना को भारत में शरण देना कितना जायज़ है? एक्चुअली हम यही बोले ना कि भारत हमारा जो है फूलों का गुलदस्ता, आपको पहले ही मैंने कहा है, जायज़ इसलिए है कि वो कभी आप गेस्ट कोई भी है जो कमज़ोर पड़ जाएगा रिलेटिव, तो उसको छोड़ दीजिएगा।
और इस सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जो अभी वर्तमान में सरकार है वो माने हिंदू के समर्थन में सरकार है, ये सारे लोग जानते हैं, और ये मुसलमान के खिलाफ में ये सरकार है। इसीलिए सवाल उठता है कि शेख हसीना जो मुस्लिम है, जहां सारा देश इग्नोर कर रहा है शेख हसीना को शरण देने से, लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना को सबसे पहले शरण वो भारत में दिए हैं। मैं पत्रकार महोदय एक चीज़ आपको बता दूं कि ये सरकार जो है मुस्लिम विरोधी नहीं है। ये मुस्लिम विरोधी कहाँ से है? हमारे सरकार में मुस्लिम के लोग नहीं हैं, मंत्री भी हैं, जो भी है सब लोग हैं, मुस्लिम विरोधी नहीं है। रह गया सवाल कि बांग्लादेश पे, तो बांग्लादेश पे हमारी सरकार जो है सोच रही है आगे का कैसे क्या प्लान करना है, और वहाँ के जितने भी मुस्लिम भाई हैं उन लोग से भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि इस तरह से वहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित ना करें। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री जो मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुस्लिम के हितकार हैं। आज जो है 370 का मामला कश्मीर में हो, चाहे जो भी अभी 3 तलाक का मामला हो, आज जितना भी है सबको आरक्षण की बात करने वाले कौन कहता है? हमारे प्रधानमंत्री मुस्लिम विरोधी नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जो है जनसेवक हैं।